सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बच्चन सिंह केस। देखिए, जो केस है ये एक लैंडमार्क केस है जो कि डिटरमाइन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी एंड जो सेंटेंसिंग प्रोसीजर दे रखा है अंडर सेक्शन 354 क्लोज 3 ऑफ सीआरपीसी 1973। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर एक डॉक्ट्राइन को भी ले डाउन किया और इस डॉक्ट्राइन का नेम है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इस केस के बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो जो बच्चन सिंह है इन्हें कन्विक्ट किया गया था इनके वाइफ के मर्डर के लिए और इन्हें सेंटेंस किया गया था फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जब इनकी रिलीज होती है उसके बाद ये हुकुम सिंह के पास रहने चले जाते हैं। इनका कजन है हुकुम सिंह, पर हुकुम सिंह की जो फैमिली है, जो उसकी वाइफ और जो उसका सन है, वो बच्चन सिंह को अपने साथ रखने से ऑब्जेक्ट करते हैं कि हम नहीं रखेंगे, ये मर्डरर है। पर कैसे न कैसे करके हुकुम सिंह अपनी वाइफ को और बच्चे को मना लेता है और बच्चन सिंह को अपने साथ रख देता है। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि विद्या बाई शोर सुनकर उठ जाती है अंधेरी रात में और देखती हैं कि जो बच्चन सिंह है वो कुल्हाड़ी से उनकी बहन बीरन बाई के फेस के ऊपर अटैक किया और उसको बचाने के चक्कर में विद्या बाई के भी फेस के ऊपर वो अटैक होता है और कान पे भी, और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती हैं। इस शोर को सुनकर दीवान सिंह, जो कि कुछ दूरी पर सो रहा होता है, वो गुलाब सिंह को उठाता है और देखते हैं कि भी जो बच्चन सिंह है वो देसा बाई के फेस के ऊपर भी अटैक कर रहा है और उसको बचाने के लिए ये भागते हैं उसको रोकने के लिए। और ये सब देख कर कि भी दीवान सिंह और गुलाब सिंह मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जो अपेलेंट है, जो बच्चन सिंह है, वो अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर भाग लेता है और दीवान सिंह और गुलाब सिंह उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर वो बच्चन सिंह का वो पकड़ में नहीं आया। अब क्या होता है कि भी पुलिस बच्चन सिंह को पकड़ लेती है और बच्चन सिंह का ट्रायल चलता है सेशन कोर्ट के अंदर और सेशन कोर्ट इसे डेथ पेनल्टी दे देती है और ये डेथ पेनल्टी को हाई कोर्ट भी कंफर्म कर देता है अंडर सेक्शन 366 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब जो बच्चन सिंह है ये अपील करता है टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द स्पेशल लीव पिटीशन अंडर द आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो सुप्रीम कोर्ट है इस पिटीशन को सुनता है, अपील को सुनता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कंस्टिट्यूट करता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि जो वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी है अंडर सेक्शन 302 एंड जो सेंटेंसिंग प्रोसीजर जो दे रखा है अंडर सेक्शन 354 क्लोज 3 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। लीगल इश्यूज, देखिए इस केस के अंदर लीगल इशू ये था कि क्या जो सेक्शन 302 के अंदर डेथ पेनल्टी दी जा रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? क्या जो सेंटेंसिंग प्रोसीजर सेक्शन 354 क्लोज 3 के अंदर दे रखा है सीआरपीसी के, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? सो जो पिटिशनर है ये आर्ग्यू करता है बिफोर द कोर्ट, कहता है कि जो डेथ पेनल्टी है वो मेरे आर्टिकल 19 को एब्रिज करेगी। और पिटिशनर ये भी क्लेम करता है कि जब डेथ पेनल्टी मेरे को दी जाएगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो भी मेरे को राइट्स दिए गए हैं, जो भी फ्रीडम्स मेरे को दी गई हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगी और जो डेथ है ये कोई स्पेशल पर्पस को भी सर्व नहीं करेगी। और जो इम्पोजिशन ऑफ सेम, जो ये पनिशमेंट मेरे पे दी जा रही है, इसे रिगार्ड किया जाए एज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए बाय द कोर्ट। अब रिस्पोंडेंट द्वारा आर्ग्यू किया जाता है कि भी जो पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को जब यूज कर रहा है, जैसे कि बच्चन सिंह हुकुम सिंह के पास रहने गए तो उन्होंने उनके परिवार के लोगों को मार दिया, खुद वो राइट यूज करना चाह रहे थे, उस चीज को यूज करना चाह रहे थे, तो उनको ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए था कि भी वो दूसरों के राइट्स को इंजर ना करें। इन्होंने किया, बच्चन सिंह ने 3 जनों को कुल्हाड़ी से काट डाला। अब जो फंडामेंटल राइट्स यहां पर गारंटी कर रखे हैं आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर, ये भी एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, क्योंकि अब आपके पास राइट है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भी आप दूसरों के राइट्स को इंजर करेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जहां पर चैलेंज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी एंड 354 क्लोज 3 ऑफ सीआरपीसी, उसको सबसे पहले डिसमिस करती है। फिर कोर्ट फर्दर कहती है कि भी जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम दे रखे हैं आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये हमारे ऊपर सर्टेन ऑब्लिगेशंस भी लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं आपके पास आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, आप दूसरों के फंडामेंटल फ्रीडम को एब्रिज करेंगे, इंजर करेंगे, इन्फ्रिंज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी दूसरों के राइट्स की भी। और जो एक्सप्रेशन स्पेशल रीजन सेक्शन 354 क्लोज 3 के अंदर दे रखा है ऑफ सीआरपीसी, इसका मतलब है एक्सेप्शनल रीजंस।
और जो कि फाउंड होंगे ऑन द रेयरिटी ऑफ द ग्रेव सर्कमस्टांसेस, भी जहां पर ग्रेव सर्कमस्टांसेस हो जाए वहां पर, और वो पर्टिकुलर केस रिलेट करेगा टू द क्राइम एज वेल एज द क्रिमिनल। और एपेक्स कोर्ट ने इस केस के अंदर एक डॉक्ट्राइन को भी ले डाउन किया, और ये डॉक्ट्राइन थी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिसके अंदर कोर्ट ने डिसाइड किया कि भी जो लोग मर्डर के लिए कन्विक्ट हैं, सबसे पहला ऑप्शन इनके लिए होगा, ये ऑप्शन मतलब वो ही चूज करेंगे, कोर्ट ही देखेगी, जो कोर्ट के लिए डिस्क्रिमिनेशन है, भी सबसे पहला रूल होगा इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट। और अगर क्राइम बहुत ही ज्यादा ग्रेव नेचर का है तो फिर हम डेथ सेंटेंस दे सकते हैं इन एक्सेप्शन। सो दिस इज व्हाट आई डिस्कस अबाउट बच्चन सिंह केस। हमने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी 302 ऑफ आईपीसी एंड 354 क्लोज 3 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 19 क्लोज 1, क्या ये एब्सोल्यूट राइट्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी नॉलेजेबल हो, उनको पता हो उन चीजों के बारे में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जो चीज समझ नहीं आए वो मुझे बता सकते हैं, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, दिस इज गुरजंट सिंह।